नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है आंधी। आज काफ़ी दिनों बाद थोड़ा फ्री हुए तो मैं और अतुल अपने अपने चाय के कप लेकर बाहर लॉन में आकर बैठ गए। चलो, सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित हो गया, घर भी अच्छे से सेट हो गया और बच्चे भी अपनी अपनी पढ़ाई वगैरह में लग गए हैं। सवेरे मिसेज वर्मा आई थी, कह रही थी यहीं कॉलोनी में ही क्लब बिल्डिंग में अपनी बीएसएफ की सभी लेडीज़ ने मिलकर एक लेडीज़ क्लब चला रखा है, मुझे भी उसकी सदस्य बनने के लिए कह रही थी। हाँ तो बन जाओ, अतुल ने चाय के घूंट के साथ अपनी सहमति व्यक्त की। हम लोग तो वैसे ही इतनी पार्टीज़ वगैरह करते रहते हैं, तुम कहते हो तो एक और सही। वर्मा जी की बेटी हमारी पलक के बराबर की ही है। मिसेस वर्मा कह रही थी कि जमाने के बिगड़ते रंग ढंग को देखकर उन्होंने तो अपनी बेटी को आत्मरक्षा के लिए कराटे क्लासेस में भेजना आरंभ कर दिया है। मैं सोचती हूँ कि हमें भी पलक को ये क्लासेस ज्वाइन करवा देनी चाहिए, दोनों साथ आ जा सकेंगी। पलक इतना वक्त निकाल पाएगी? कोचिंग, कॉलेज, कंप्यूटर क्लास सब कुछ तो हम उसे पहले से ही ज्वाइन करवा चुके हैं। चाय समाप्त कर अतुल ने अब सिगरेट सुलगा ली थी। हाँ वो तो है, पर यह भी बहुत ज़रूरी है। मैं उससे बात करके मनाने की प्रयास करूँगी। आपने उसके लिए दिल्ली से वो पेपर स्प्रे तो ऑर्डर कर दिया है ना? सुरक्षा के जितने उपाय हो हमें अपनी ओर से तो अपना ही लेना चाहिए। आपने आज का अखबार देखा? उसमें लड़कियों की सुरक्षा के लिए कुछ मोबाइल ऐप सुझाए गए थे। मैं समझती हूँ हमारी पलक के मोबाइल में वे सभी ऐप होने चाहिए। हाँ, सरसरी तौर पर ही तो देखे थे, डिटेल पढ़कर देखता हूँ। वैसे तुमने उसे अपनी ओर से तो सावधान रहने की बात समझा दी है ना? नई जगह है, पता नहीं कैसे लोग हैं। हाँ वैसे वह खुद काफ़ी समझदार है। अरे वो उधर पीला सा बादल कैसा है? मैं अचरज से तेज़ी से इधर ही बढ़ते आ रहे बादल को गौर से देखने लगी। ओह नो, ये तो पीली आंधी है। जल्दी से अंदर भागो और फटाफट सब खिड़की दरवाजे बंद कर पर्दे खींच दो, वरना सारा घर धूल से भर जाएगा। ये रेगिस्तानी आंधियाँ बड़ी खतरनाक होती है। अतुल सामान समेटते हुए अंदर भागने लगे तो मैं भी उनके पीछे हो ली। शुक्र है दोनों बच्चे घर पर ही हैं। इन्हें भी बताना होगा कि ऐसी विपत्ति के समय ये घर से बाहर हों तो जहाँ हों वहीं किसी बंद जगह में छुप जाएं। समय रहते हमने सब खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे। इसके बावजूद जब आंधी थमी तो पूरा घर बारीक पीली मिट्टी से भर गया था। 2 नौकरों की मदद लेने पर भी पूरा घर साफ करने में हमें 3-4 घंटे लग गए थे। मेरे समझाने पर पलक ने कराटे क्लास जाना शुरू कर दिया। जिंदगी की गाड़ी सुव्यवस्थित ढर्रे पर चलना आरंभ ही हुई थी कि अतुल को एक प्रशिक्षण के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। मेरी जिम्मेदारियां विशेषतः बच्चों को लेकर और भी बढ़ गई। उस दिन पलक कॉलेज से आकर सोई तो कराटे क्लासेस का टाइम हो जाने तक भी नहीं उठी। मैंने उसे झिंझोर कर उठाया और जल्दी तैयार होने के लिए कहा। आज रहने देते हैं मम्मा, बहुत थकान हो रही है, अभी और सोने का मूड है। नहीं पलक, क्लासेस को लेकर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। चलो जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हारा प्रोटीन शेक लेकर आ रही हूँ। मैं शेक बनाकर ले आई, पर पलक अभी तक सो रही थी। मेरा पारा चढ़ गया। वैसे मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं होती, पर इधर दिन प्रतिदिन अखबार में बढ़ती रेप हिंसा जैसी खबरों ने पलक को लेकर मेरी चिंताएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी थी। वही चिंता ऑर्डर अचानक जुबा से फूट पड़ा। तुम्हें खबर भी है मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें लेकर कितने फिक्रमंद रहते हैं। पलक को यह सिखाना चाहिए, पलक को वह आना चाहिए। तुम्हारे लिए पेपर स्प्रे मंगवाया है जिसे अचानक हुए हमले के समय छिड़क कर भागा जा सके। तुम्हारे लिए मोबाइल ऐप्स डिस्कस कर रहे हैं और तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। हमारी नींद उड़ाकर इन्हें सोने की पड़ी है। अरे नींद ज़्यादा ज़रूरी है या कराटे क्लास? पलक की नींद उड़ चुकी थी, उसका मूड बुरी तरह उखड़ चुका था। मुझे तो लगता है मैंने लड़की के रूप में पैदा होकर ही सबसे बड़ा गुनाह कर दिया है। कहने को हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, पर क्या फ़र्क आया है पुराने ज़माने में और अब तक की लड़कियों की स्थिति में? पलक का आक्रोश चरम सीमा पर था। तब सारी चिंता व दुष्परिणामों से निपटने के लिए लड़की को पैदा होते ही ख़त्म कर दिया जाता था। यदि कोई जीवित रह भी जाती थी तो उसे घूंघट या बुर्के में छिपा दिया जाता था। वह घर की ड्योरी भी नहीं लांघ पाती थी।
घरेलू कामों में पति को खुश रखने, बच्चों को पालने में ही उनकी सारी जिंदगी निकल जाती थी। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक कभी पिता, कभी पति तो कभी बेटे के अंकुश में रहते रहते वह भूल ही जाती थी कि उसका अपना भी कोई वजूद है। और आज क्या तीर मार लिया है हमने। या तो कोख में ही ख़त्म कर दी जाती हैं, नहीं तो पंख देकर ज़मीन पर ही फुदकने की हिदायत दी जाती हैं। आसमां में स्वच्छंद उन्मुक्त उड़ान भरना हम छोटी नाजुक चिड़ियाओं, मैनाओं के लिए हसरत मात्र है। कुछ नहीं बदला है मम्मा, कुछ नहीं। सारी वर्जनाएं, सारी हिदायतें, सारे बचाव के उपाय सब कुछ लड़कियों के लिए ही। क्यों कोई उन गिद्धों और कौवों को क्यों नहीं रोकता, उन्हें क्यों नहीं समझाता कि आसमां उनकी बपोती नहीं है। मैं एकदम सख्ते में आ गई थी। मैंने धैर्य से काम लेना उचित समझा। बेटी, जो हमारे बस में है वही तो हम करेंगे। हम पूरे समाज को कैसे बदल सकते हैं? हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि घर में तुम्हारे साथ कोई अन्याय ना हो। हम तुम्हें उस शिक्षा दिलवा रहे हैं। तुम्हें कहीं भी जाने की आज़ादी है। बेटे पलाश की ही तरह तुम्हारा भी पालन पोषण कर रहे हैं। बताओ, तुम में और पलाश में हमने कभी कोई भेदभाव किया है? हाँ, किया है। भैया कल रात 11 बजे घर लौटे थे। आपने एक बार भी उनसे पूछा कि वह इतनी रात कहाँ गए थे? वह अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था, मुझसे कहकर गया था। बर्थडे पार्टी तो 9:30 बजे ख़त्म हो गई थी। उसके बाद वे कहाँ थे? ज़ोर ज़ोर की आवाज़ सुनकर अब तक पलाश भी स्टडी रूम में कमरे में आ चुका था। क्या हुआ मम्मा? पलक इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रही है? कल रात आप कहाँ थे भैया? ज़रा मम्मा को बता दीजिए। सोहम की बर्थडे पार्टी में यार। बता कर तो गया था। वह पार्टी 9:30 बजे ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मेरी उत्सुक और आशंकित निगाहें पलाश पर जम गई थी। वो हम लोग डिस्कोथेक चले गए थे। सोहम के यहाँ पार्टी से ज़्यादा मज़ा नहीं आया तो दोस्तों ने कहा डिस्कोथेक में चलकर डांस करते हैं। सिर्फ डांस ही किया था और कुछ। पलक का स्वर तीखा था। मुझे लगा मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। पलाश, सच सच बताओ, क्या किया है था तुम लोगों ने? मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया। दोस्तों ने ड्रिंक की थी, मैं तो सॉफ्ट ड्रिंक ही ले रहा था। ओह, मेरी अटकी हुई सांसें फिर से चलने लगी थी। एक ही पल में न जाने क्या क्या सोच गई थी। न चाहते हुए भी स्वर कड़क होने की बजाय रूंधने लगा था। तुम सच बोल रहे हो ना पलाश? हाँ मम्मा, बिल्कुल। आर्यन ने मेरा मजाक उड़ाते हुए मेरी सॉफ्ट ड्रिंक में थोड़ी वाइन मिला दी थी तो मैंने वो ग्लास का वहीं छोड़ दिया। उफ, क्या हो रहा है यह सब? मेरा माइग्रेन अचानक ही उभर आया था। मैं दोनों हाथों से सिर थमाते हुए अपने बेडरूम की ओर लपकी। पलाश और पलक मेरे पीछे भागे आए। पलाश ने मेरे सिर पर कपड़ा बांधकर मुझे लिटाया तो पलक ने दवा निकाल कर दी। बत्ती बुझाकर मुझे सोने की सख्त हिदायत देकर वह बाहर निकल गए। दवा के प्रभाव से मैं जल्द ही नींद के आगोश में समा गई। सवेरे आंख देर से खुली। ओ, बच्चों के जाने का टाइम हो गया है। मैं चप्पलें घसीटती बाहर आई तो देखा पलक तैयार हो चुकी थी। आप आराम कीजिए मम्मा, भैया और मेरा टिफ़िन मैंने तैयार कर लिया है। आज एक्स्ट्रा क्लास है तो मैं कोचिंग से सीधे कॉलेज निकल जाऊंगी। भैया कॉलेज चले गए हैं। और हाँ, भैया और मेरी सुलह हो चुकी है। भैया ने अपनी गलती मान ली है। मम्मा, आई एम सॉरी। कल मैंने आपके साथ काफ़ी बेरुखी से बात की। अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपकी और पापा की चिंता समझ सकती हूँ। आप जो कुछ कर रहे हैं मेरे भले के लिए ही कर रहे हैं। मैं दरवाज़ा बंद कर फिर से बिस्तर पर आ गिरी। बच्चों की समझदारी और जिम्मेदारी पर मुझे फ़ख्र था, पर अंदर कहीं मन बहुत टूटा और उद्गिन सा हो रहा था। पलक ठीक तो कहती है, हम लड़कियों को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क और जागरूक हो गए हैं। यह तो भूल ही जाते हैं कि बेटे, भाई, पति आदि भी तो हैं। उन्हें भी तो कुछ शिष्टाचार सिखाने और समझाने की ज़रूरत है। समस्या के निवारण के ही साथ उपाय किए जाते हैं। समस्या के मूल में जाकर उसके रोकथाम का प्रयास क्यों नहीं किए जाते, जबकि उपचार से रोकथाम हमेशा ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे जैसे मेरी सोच का दायरा बढ़ता गया, दिमाग की खिड़कियां खुलती चली गई और मैं अतुल के लौटने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। मुझसे भी ज़्यादा बेसब्री शायद अतुल को हो रही थी। प्रशिक्षण का सब विस्तृत ब्यौरा देखकर उन्होंने बड़े ही अच्छे मूड में अपने प्रमोशन की संभावना व्यक्त की। बॉस मुझसे बहुत खुश हैं। क्यों ना हम एक पार्टी आयोजित कर उन्हें खुश कर दें।
मैंने तो इस बार उनके लिए शैंपेन खोलने की सोची है। ड्रिंक्स, स्नैक्स, कार्ड्स, डांस, डिनर वगैरह। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल कुछ अलग है अतुल। स्नैक्स, डांस और डिनर तक तो ठीक है, लेकिन यह ड्रिंक्स, कार्ड्स, स्मोकिंग वगैरह अब हमें बंद कर देना चाहिए। मैं गंभीर हो उठी थी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ अतुल। समस्या मेरी नहीं, बच्चों की है। घर में बड़े हो रहे बच्चों के सामने अब यह शराब, सिगरेट पीना, जुआ खेलना मुझे ठीक नहीं लगता। मैंने उन्हें उनकी अनुपस्थिति में हुए घटनाक्रम का ब्यौरा सुना दिया। यह तो बहुत छोटी सी बात है डार्लिंग, तुम बेकार ही इतना सीरियस हो रही हो। हमारे बच्चे समझदार हैं। देखो कितनी समझदारी से उन्होंने अपनी गलती मान ली और वक्त पर अपनी जिम्मेदारी भी संभाल ली। वे भविष्य में भी ऐसे ही समझदार और जिम्मेदार बने रहें। इसके लिए हमें भी तो अपनी जिम्मेदारी समझदारी से निभानी होगी। आए दिन घर में शराब, जुए की पार्टी करके हम उनके सामने कौन सा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं? लेकिन ये पार्टीज हमारी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है। बच्चे हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। सोसाइटी से कटकर ज़िंदगी जी जा सकती है, पर ज़िंदगी का अहम हिस्सा ही काट दिया गया तो तुम बेकार की जिद ले बैठी हो। बच्चों को बिगड़ना होगा तो वैसे ही बिगड़ जाएंगे। क्या दुनिया में जितने भी अपराधी हुए हैं उनके लिए उनके माता पिता ही कसूरवार थे? बगावत और बुरी आदतों का झोंका कभी भी कहीं से भी आ सकता है, पर हमें तो अपनी ओर से ज़्यादा खिड़कियां बंद कर रखने की प्रयास करनी चाहिए। आंधी तो है तो हम क्या दरवाज़ा खोलकर उसका स्वागत करते हैं, यह जानते हुए कि वह पूरे घर में अपनी बर्बादी के निशान छोड़ जाएंगी। हम सारे खिड़की दरवाजे बंद कर पर्दे खींचकर उसे रोकने का प्रयास तो करते ही हैं, ताकि वह बर्बादी के चिन्ह कम से कम छोड़े और उसके चले जाने के बाद उसके छोड़े चिन्हों यानी धूल मिट्टी को साफ भी करते हैं। इंसान को तो वो सब कुछ करना ही चाहिए ना जो उसके बस में है और वह कर सकता है। जवानी की आंधी को रोकना हमारे बस में नहीं है, पर उससे अपने घर को, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखना तो हमारे बस में है। मैं नहीं जानती अतुल मेरी बातों से कितना सहमत हुए भी थे या नहीं, क्योंकि 2 दिनों तक हमारे बीच मौन पसरा रहा। तीसरे दिन मैं किसी पुस्तक में खोई थी कि बाहर ठक ठक की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। बाहर आकर देखा अतुल के एक कारपेंटर से खिड़की दरवाजे की दरारें ठीक करवा रहे थे। काली पीली आंधी आती है तो पूरा घर धूल मिट्टी से भर जाता है। वह कह रहे थे, साहब थोड़ी धूल तो फिर भी कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी, कोई बात नहीं, मगर अपनी तरफ से कोई कसर न रखना, सारी दरारें पाट दो। कारपेंटर काम में जुट गया तो मैं भी अनमनी सी लौट पड़ी। अतुल को शराब और सिगरेट के सारे पैकेट घर से बाहर ले जाते देख मैं चौंक उठी। यह क्या, आंधी धूल भरी हो या जवानी के जोश से भरी, उससे नुकसान कम से कम हो, इसकी रोकथाम के उपाय कर रहा हूँ। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।